नमस्कार दोस्तों, एसएससी एग्जाम के क्वांटिटी एप्टीट्यूड के इंपॉर्टेंट टॉपिक के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है ये हमारे एसएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू द ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू know the basic concept of trigonometry, that what's the formula that is related to the trigonometry and how what should be the approach to solve such kind of problem। okay, तो अपने टाइम को न बर्बाद करते हुए हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, जो कि क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है। अब एक ट्रायंगल दिया गया है, सपोज हमें ये ट्रायंगल क्या दिया गया है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम कैसे जानेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसका ये जो एंगल है ये क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए, एक थीटा क्या हुआ, एक एंगल हुआ, इसी के टर्म में हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ओके, तो जो हम थीटा होगा हमारा, जो हमारा एंगल होगा वो जिस पे टिका होगा, हम कैसे समझेंगे कि बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा और हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा। ठीक है, तो जो हमारा थीटा होगा, जिस चीज पे टिका होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बेस बोलेंगे। ठीक है, अब थीटा के जस्ट सामने वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ध्यान से सुनिएगा, हमारा थीटा जिस पे टिका होगा वो बेस होगा, थीटा के सामने वाली लाइन हमारी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, एंड द थर्ड लाइन जो बचेगी वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। हाँ, ये एक प्रकार का स्लैंट हाइट हो गया, जैसे आप देखते होंगे हाइट एंड एंगल के चैप्टर्स में, या जो एक चैप्टर है हाइट से रिलेटेड, उसमें हमें निकालना होता है ना स्लैंट हाइट वगैरह, तो वो हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, अब अगर हमारा थीटा ये ना हो के फॉर एग्जांपल ये होता, तो हम कैसे पहचानेंगे कि अब इस क्वेश्चन के हिसाब से या फिर इस केस के हिसाब से हमारा बेस क्या था, ये लाइन थी, परपेंडिकुलर ये लाइन थी, तो क्या हम यहां पे भी बेस इसी को मानेंगे और परपेंडिकुलर इसी को मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि इस केस में हमारा थीटा क्या है, एंगल सी जो है वो हमारा क्या है, थीटा है, लेकिन यहां पे क्या है, हमारा एंगल ए जो है वो थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा बेस और परपेंडिकुलर दोनों बदल जाएगा। अब यहां पे हमारा थीटा क्या हुआ, एंगल ए हुआ, तो हमारा थीटा जिस लाइन पे टिका हुआ है वो हमारा क्या हो गया, बेस हो गया, एंड थीटा के जस्ट सामने वाली लाइन क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ठीक है, और जो बच जाएगी वो हमारी क्या होगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे ट्रिग्नोमेट्री जो ये चैप्टर है उसमें टोटल 6 तरीके के रेशियोज होते हैं। कितने तरीके के रेशियोज, 6 तरीके के रेशियोज होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, एंड छठवा कॉट थीटा। अभी जो पी लिखा है यहाँ, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये बी का मतलब क्या है, बेस है, एंड एच का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने पड़ेंगे तो ये इसके फार्मूले, अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू पूछी जाएगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की फार्मूला में रख के निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हमसे यहाँ पे पूछ लिया साइन ए की वैल्यू हमें बतानी है, किसकी, साइन ए की, या फिर साइन थीटा बोल लो, या फिर साइन ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। हमने इसको मान लिया, समझ लो ये एक रैंडम वैल्यू मान ले रहे हैं, ये 25 है, ये 57 है, ये 65 है। ध्यान रखिएगा, हम रैंडम वैल्यू मान रहे हैं। ठीक है, पाइथागोरस के हिसाब से, मतलब जो सेटिस्फाई हो उस तरीके से नहीं मान रहे हैं। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारी क्या है, 25 है, एंड हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 65। तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 25/65। ठीक है, 5 5 जा 25, 5 5 जा 5, 5 3 जा 15, 5/13। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है कि हम ऐसे 6 रेशियोज को याद कैसे करें, क्योंकि जब आप फॉर्मूला में गलती कर दोगे ना तो आपका सवाल सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जब फॉर्मूला गलत कर दोगे तो वैल्यूज ऑटोमेटिकली गलत होनी है। तो हम इसको याद कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास, अब हम करने क्या जा रहे हैं, ट्रिक टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ठीक है, आज हम सिर्फ इतना देखेंगे। अब हमारे पास एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मान लो दोस्त, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा थीटा हो गया। अब ये तो हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, अब देखिएगा 6 तरीके से होता है, तो सबसे पहले हम समझेंगे साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा हम याद कर लेंगे कैसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कॉस थीटा हमारा क्या होता है,
कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो tan थीटा होता है उसे फार्मूला ना याद कीजिए, आप इसको tan थीटा को सिर्फ ऐसा याद कर लीजिए कि tan थीटा हमारा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। h से h कट गया तो हमारा tan थीटा की वैल्यू क्या निकली, tan थीटा की वैल्यू क्या निकली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जैसे आप काफी पिक्चरों में देखते होंगे कि हीरोज के डबल रोल होते हैं, एक में क्या होता है वो अच्छा होता है, दूसरे में क्या होता है बुरा होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि जो बाकी के तीन है कॉसेक, सेक और कॉट क्या है, इनके हमशक्ल आप मान लीजिए। ठीक है, लेकिन उस पे जाने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि साइन, कॉस और टैन की वैल्यूज कैसे याद करेंगे। तो आप सिंपली से ये देखिएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम किस तरीके से याद करेंगे, तो आप इसको कह सकते हो पाकिस्तान, ठीक है, भूखा प्यासा। ठीक है, इसको क्या कह सकते हो, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये ट्रिक है किसकी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इस तरीके से हम लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी और ये हमारी टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। अब देखिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा की वैल्यू आपको याद करने का तरीका भी बता दिया, आपको फार्मूला अच्छे से याद हो जाएगा। अब बात बचती है हमारी कॉसेक थीटा की। तो कॉसेक थीटा को आप मान लीजिए, ये कॉसेक थीटा हो गया, और किसकी बची, सेक थीटा, एंड जो नेक्स्ट बचा वो क्या बचा, कॉट थीटा। अब कॉसेक थीटा जो बचा आप उसको हमशक्ल मान लीजिए साइन थीटा का, लेकिन अगर साइन थीटा अच्छा है तो कॉसेक थीटा क्या है, बुरा है, तो इसका बिहेवियर क्या होगा, जस्ट साइन थीटा के अपोजिट होगा। क्या होगा, जस्ट साइन थीटा के अपोजिट। साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। उसी तरीके से कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट आप सेक थीटा मान लीजिए। अगर कॉस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टैन थीटा अगर हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कॉट थीटा उसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये था हमारा ओवरऑल ट्रिक कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करेंगे, कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।